प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेरि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि। श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चैत्यं सपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततोऽद्वयम् अस्ति
अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चैत्यं सपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततोऽद्वयम् खवावग्निर्जलोर्विषु देवतिर्यं नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानन्दाः भिद्येते रूपनामनि भिद्येते रूपनामनि उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः हृदये वाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुविद्धेन दृश्यशब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा सविकल्पः पुनर्द्विधा सविकल्पः पुनर्द्विधा नारायण। So 12वें श्लोक तक जिस विषय का स्वामी जी ने प्रतिपादन किया उसमें मुख्य रूप से जो विषय है वो है त्वम पद का लक्ष्यार्थ का शोधन कैसे किया जाए और त्वम पद का जो वाच्यार्थ है वो क्या है और उसका चिंतन भी कैसे किया जाए। यानी जो विषय था वो दो भाग में उसको बोल सकते हैं, त्वम पद का वाच्यार्थ और त्वम पद का लक्ष्यार्थ।
लक्ष्यार्थ का शोधन करने के लिए 5 श्लोक हैं। पहले श्लोक से लेकर के 5वां तक। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। ये मूल श्लोक है। और जब इसका शोधन पूरा हो जाता है तो त्वम पद वास्तव में कैसा है, ये 5वें श्लोक में बताया गया। नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयं स्वयं विभाति अथ अन्यान् भासयेत् साधनं विना। तो त्वम पद मने जिसको हम लोग मैं बोलते हैं, अहम का अस्तित्व। जैसे मैं आपके लिए बोलूँगा त्वम, तो चूंकि उपनिषद में तत्त्वम असि ऐसा कहा गया है, इसलिए उपदेश वाक्य है ये। त्वम पद का शोधन माने मानो जो गुरु हैं वो शिष्य को बोलते हैं, त्वम कोसि, तुम कौन हो, उसका शोधन करो। शोधन करने पर निर्णय क्या निकलेगा? बोलते हैं नोदेति नास्तम अस्तमेति इति एषा न वृद्धिं याति न क्षयं याति स्वयं विभाति अथ अन्यान् भासयेत् साधनं विना। ऐसा जो चिन्मय अस्तित्व है, ऐसा जो चिन्मय तत्व है, केवल चिन्मय मात्र, चिति मात्र, जिसमें किसी प्रकार का विशेषण संश्लिष्ट नहीं है, ऐसा जो चेतन है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। उस स्वरूप में जो जीव भाव आया, जिसकी 5 अवस्थाएं बनी, वो कैसे कैसे हुआ इसका निरूपण फिर किया गया 6ठे श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक। तो तत्व के रूप में एक निश्चय हुआ दृक् तत्व, वह चेतन है, निर्विशेष चेतन है, निर्विकार चेतन है, निरवयव चेतन है, असंग है, सीमा रहित है। फिर जब हम जगत का वर्णन पढ़ते हैं तो जगत की स्थिति क्या है? जगत की स्थिति में भी जो अंतिम सत्य प्रकट किया गया, वो क्या किया गया? अभिन्ना सच्चिदानंदाः भिद्येते रूप नामनि, 21वां श्लोक है। सृष्टि क्या है? बोले सच्चिदानंद वस्तु पर बास कम करो बेटा, बास कम करो, आवाज़ बढ़ा सकते, बास और कम कर दो, 0 कर दो। तो सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि
अब्धौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। सृष्टि जो है सच्चिदानंद वस्तु पर प्रतीत हो रही है, वैसे ही जैसे अनंत जल में लहरें प्रतीत होती हैं, ऐसा कहा गया। तो सृष्टि का जो अधिष्ठान है वो सच्चिदानंद है। नीचे बेस जीरो किया, बेस जीरो किया। आवाज़ कुछ गूंज रही है, शायद सारी खिड़कियां बंद हैं। इधर वाली भी बंद है, इधर खुली है। बूम कर दिया। इसको नीचे उतार दें क्या? शरीर में जाएगा लोगों के। क्यों उतार दें? अरे आप बैठिए, बच्चे हैं, इनके लिए कोई सेवक थोड़ा आएगा। हाँ, वहीं यहीं पर थोड़ा और पीछे ले लो। पीछे ले लो बेटा। पीछे वाला भी उतार दिया। अच्छा चलो, अब देखते हैं। नहीं तो फिर ऊपर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो सृष्टि है उसका अधिष्ठान है सच्चिदानंद ब्रह्म। मेरी ही आवाज़ बढ़ेगी, तुम रखो नीचे। तो इसका अभिप्राय क्या है? सृष्टि तो है विवर्त, हम लोगों ने पढ़ा। सृष्टि है नाम रूप मात्र, सृष्टि है लहर की तरह, सृष्टि है स्वयं सत्ता शून्य, अधिष्ठान में है चेतन। चेतन अस्तित्व के ऊपर नाम रूप की प्रतीति हो रही है। चेतन में विकार उत्पन्न करके प्रतीति नहीं हो रही है, बिना विकार उत्पन्न किए ही चेतन में प्रतीति हो रही है, यह निर्णय हुआ। तो सृष्टि का अधिष्ठान सच्चिदानंद परमात्मा और दृष्टा का स्वरूप भी सच्चिदानंद परमात्मा। हम लोगों ने पढ़ा उसको, न उदेति, चेतन तो है, निर्विकार चेतन है, निराकार चेतन है, निर्विशेष चेतन है, निरवयव चेतन है और सत चेतन है। ऐसा सत चेतन जिसका कभी उदय नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता, कभी लय नहीं होता, कभी वृद्धि नहीं होती, तो वो चेतन सत है। केवल इतनी बात नहीं कही गई कि वो आनंद है कि नहीं है ना? दृष्टा के अनुसंधान के समय यह निर्णय तो होता है कि दृष्टा चेतन है। पहले चेतन की ही सिद्धि होती है। जब भी अनुसंधान होगा तो पहली जो सिद्धि होगी वो होगी चेतन की, क्योंकि दृश्य के सहारे दृष्टा की खोज हुई। तो दृश्य यदि जड़ है तो जो भी दृष्टा होगा
वो चेतन होगा। अंतिम जो दृष्टा होगा वो चेतन होगा। तो वृत्तियां जिसकी उपस्थिति में दिखाई देती हैं, वृत्तियां जिसको दिखाई देती हैं, ये कहना इतना शुद्ध नहीं है। वृत्तियां जिसकी उपस्थिति में दिखाई देती हैं, है ना। सुख दुख जिसकी उपस्थिति में दिखाई देता है, भाव अभाव जिसकी उपस्थिति में दिखाई देते हैं, वह चेतन है। उसकी सिद्धि के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। उसको देखने के लिए किसी और दृष्टा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह जो लक्षण है स्वयं विभाति, यह स्वयं विभाति उसी में घटा, स्वयं प्रकाश है। और अन्यान भासयेत, ये लक्षण भी घटा, क्योंकि उसी की उपस्थिति में दूसरे भी भाषित हो रहे हैं। तो ये जो दो वाक्य हैं, स्वयं विभाति अथ अन्यान भासयेत, तीसरा वाक्य है साधनम विना। सही बात है। सुख वृत्ति को जानने के लिए कौन सा साधन है? सुख तो स्वयं ही वृत्ति है। तो हम लोग निर्णय कर चुके हैं कि वृत्ति से दूसरी वृत्ति को नहीं जाना जा सकता। ये विचार हो चुका है। वृत्ति से दूसरी वृत्ति को जानने में समस्या क्या है? हाँ, गुड गुड गुड। सबसे बड़ी समस्या यही है कि दो वृत्तियों को एक साथ रहना पड़ेगा। तो फिर इन दो को जानने के लिए तीसरी को भी रहना पड़ेगा। फिर तीसरी को जानने के लिए चौथी को भी रहना पड़ेगा। और इस रीति से तो फिर हमारा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि एक वृत्ति संभाले नहीं संभलती, है ना। तो अच्छा, अगर युगपत नहीं होगी तो वो जानेगी नहीं। दृष्टा और दृश्य को समकाल में रहना चाहिए। इसलिए सुख वृत्ति को किसी और वृत्ति से नहीं जाना जाता। तो कौन जानता है? बोले जो जानता है वो बिना साधन के ही जानता है। बोले क्या नाम है उसका? बोले नाम लेके क्या करोगे? सुख वृत्ति जानी जाती है, ये तो ठीक है ना। साधन के बिना जानी जाती है, ये भी ठीक है। तो ये लक्षण तो चेतन का है। इसको उपनिषद ने कहा पश्यति अकर्ण। हाँ, पश्यत्य चक्षु सशृणोति अकर्ण। बिना आँख के देखता है और बिना कान के सुनता है। गोस्वामी जी ने लिखा बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। देखो, माने जो भाषा में, देहात की भाषा में कविता करने वाले संत हुए, उन्होंने वही बात कही जो उपनिषदों में। तो साधनम बिना, ये बड़ी लाइन है, 3 पंक्ति हुई। स्वयं विभाति एक,
अथ अन्यान भासयेत, 2, तीसरी साधनम बिना, वो भी बहुत जरूरी है। साधन सहित जो जानता है वो ज्ञाता है। मैं अगर पुस्तक को जानता हूँ तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन आँख न हो तो तब मुश्किल हो जाएगा, और मन न हो तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो साधन का सहारा लेकर के जो जानता है वो तो ज्ञाता है। ये फर्क हो जाता है। अच्छा, ये विवेक करना है हम लोगों को, जीवन भर ही करना है। प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि दृष्टा का अनुसंधान करने पर जो तत्व प्राप्त हुआ वो सच्चिदानंद है। सच्चित तो है ही है, कम से कम चेतन है और सत है। ऐसा सत है जो कभी विकृत नहीं होता। नीचे रखने से कुछ फायदा हुआ, कुछ फर्क पड़ा? तो ठीक है। तो मैं कह रहा था, दृष्टा का अनुसंधान करने पर तत्व पता चला सच्चिदानंद है, और सृष्टि के तत्व का अनुसंधान करने पर भी पता लगा कि वो सच्चिदानंद है। दृष्टा कैसे आनंद है? दृष्टा चेतन तो है ही है, दृष्टा सत है, ये तो समझ में आता है। आनंद भी है क्या? आनंद का अनुसंधान इस तरह से होता है कि दृष्टा चूंकि अंतरंग है, सर्वांतर है, इसलिए आत्मा है। ये तय हुआ था? तय हुआ था ना? नहीं? पकड़ के रखो, हुआ तो था। दृष्टा सर्वांतर है, इतना तो पक्का है। जो सर्वांतर है वो आत्मा है, वो अनात्मा नहीं हो सकता। अब तो ठीक है। जो अनात्मा है वो बहिरंग होगा, जो अंतरंग होगा वो अनात्मा कभी नहीं हो सकता। अगर यह निर्णय बन जाए तो आत्मा में जो प्रेम है वो सिद्ध है। कि उसको सिद्ध करना है। आत्मा की जो प्रियता है, आत्मा की जो प्रिय स्वरूपता है, जो निरंतर हम उसको चाहते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने एक दिन आत्मा को पसंद नहीं किया, बोले मारो इसको, फेंको इसको। उसके लिए दुनिया को फेंक देंगे, ठीक है ना? आत्मा के लिए कभी कभी लोग शरीर को भी फेंक देते हैं। ध्यान रखना, आत्मा के लिए कभी कभी लोग मन को भी गाली देते हैं। क्या करें, हमारा मन ही ऐसा है। लेकिन सब करते हैं किसके लिए? तो उसमें जो प्रियता है, प्रिय स्वरूपता है, अहेतुक प्रेम है, यह लिंग है कि वो आनंद स्वरूप है। क्योंकि दुख से आज तक किसी ने प्रेम किया हो ऐसा हमने देखा नहीं। कोई मिल जाए तो मिला देना जरूर। प्रेम का हेतु कौन है? आनंद है।
प्रेमास्पद कौन बनता है? बोले आनंद ही प्रेमास्पद है। अगर हम लोगों से भी प्रेम करते हैं तो इसलिए कि वहाँ हमें आनंद दिखाई देता सा है। बोले आप वेदांती लोग ये सा क्यों लगा देते हो? बोले उसमें आनंद दिखता है। बोले हाँ दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार दिख रहा था, बाद में जब शुरू हुआ दूसरा अध्याय, पहला ही अध्याय थोड़ा होता है, किताब का दूसरा अध्याय भी तो शुरू होता है। तब जहाँ आनंद दिख रहा होता था वहाँ फिर चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए वस्तु में प्रेम आता जाता है, लेकिन जो स्वयं के प्रति प्रियता है, आत्मा प्रिय स्वरूप है। ठीक है ना? तो इस प्रियता के लिंग से, प्रियता के चिन्ह से कहने के लिए मैं बोल देता हूँ कि जो दृष्टा है वो न केवल चेतन है बल्कि सत है, और न केवल सत है बल्कि आनंद स्वरूप है। तो अब तत्व के रूप में दो निकल आए सच्चिदानंद। एक तो दृष्टा और एक सृष्टि का अधिष्ठान। ये तो गड़बड़ हो गई। ये दो दो जो है सच्चिदानंद भिड़ जाएंगे आपस में, क्या करेंगे? दो सच्चिदानंद होने में दिक्कत क्या है? रख लो ना, एक की बजाय दो। हैं? दिक्कत क्या है? वेदांती लोगों को अनेक मानने में क्या दिक्कत है? बोले वो दो मानने से दोनों परिच्छिन्न हो जाते हैं, है ना? अन्योन्या भाव होगा ना, एक में दूसरा नहीं होगा, दूसरा पहले में नहीं होगा, तभी तो दो होंगे। तो अन्योन्या भाव होगा तो दोनों ही परिच्छिन्न हो जाएंगे। अच्छा, सच्चिदानंद और सच्चिदानंद में भेद कहाँ से आया? अभाव कहने के लिए ये बताना पड़ेगा कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो दोनों सच्चिदानंद प्रभु हैं, तो ये फिर क्या उसमें कम ज़्यादा हो गया? तो एक तो दो मानने से परिच्छेद होता है। परिच्छेद माने सीमा हो गई दोनों की। भेद तो तभी होगा ना जब एक देश में एक सच्चिदानंद हो, दूसरे देश में दूसरा सच्चिदानंद हो, हैं? या फिर पहले एक सच्चिदानंद हो, हाँ, बाद में दूसरा, बारी बारी आवे। दो तो कहने के लिए फिर यही सब करना पड़ेगा, या तो देश में भेद हो या फिर काल में भेद हो। पहले एक सच्चिदानंद आके गए थे, फिर अब दूसरे वाले आए हैं, तो अब ऐसा करने पर तो वो आदमी हो जाएगा महाराज, वो कोई सच्चिदानंद थोड़ा होगा। एक ब्रह्मचारी आया था, उसका नाम था सच्चिदानंद। फिर दूसरा आया उसके जाने के बाद, तब तो काल में भेद होगा। यहाँ काल और देश दोनों तो सृष्टि के हिस्से हैं, इसलिए वो भेद का उत्पादन नहीं कर सकते, ध्यान रहे। तो अब ये दो तो हो नहीं सकते, और निर्णय ये निकला कि जो दृष्टा है वो सच्चिदानंद है, और जो सृष्टि का अधिष्ठान है वो भी
सच्चिदानंद है, तो ये सच्चिदानंद सच्चिदानंद में द्वैत आया, ये क्या मसला है? तुम लोग बताओगे? माने कोई तुम ही लोगों को अधिकार थोड़ो प्राप्त है कि प्रश्न तुम ही लोग पूछो, हैं? हम भी तो पूछ सकते हैं। हमारा अधिकार किसने ले रखा है? किसी ने नहीं ले रखा। क्यों भाई, जोर लगाओ जरा, कैसे करें? बोले इसमें भूल ये रह जाती है कई बार, उस भूल को बस मिटा देना चाहिए। क्या हुआ है, दृश्य और सृष्टि में हमने अंतर किया। आप देखो, जो दृश्य है वही तो सृष्टि है। हमने दो नाम दिया। जब दृष्टा का अनुसंधान कर रहे थे तब नाम दिया कि एक दृक् है और बाकी सृष्टि है, दृश्य है। ठीक। और जब अधिष्ठान का अनुसंधान कर रहे थे तो दृश्य की बजाय हमने नाम क्या दिया? सृष्टि। आखिर सृष्टि क्या है? दृश्य ही तो है। और दृश्य क्या है? सृष्टि ही है। तो दृश्य और सृष्टि का जब एकत्व समझ में आएगा जिस दिन, क्यों नहीं समझ में आता? वो इसलिए नहीं समझ में आता कि दृश्य को हमने दो हिस्से में बांटा हुआ है। हाँ, एक दृश्य को हमने अहम बना रखा है। तो जब भी हम सृष्टि शब्द बोलते हैं तो वो कहाँ से शुरू होती है? हैं? तुम्हारे कुर्ते के बाहर से। जब आप सृष्टि बोलते हो तो शुरू कहाँ से करते हो? बोले यहाँ से। तुम क्या हो? बोले क्या बात करते हो? मैं सृष्टि, मैं सृष्टि वाला हूँ। मैं सृष्टि में हूँ, मैं सृष्टि का मालिक हूँ, मैं सृष्टि का भोगी हूँ। अच्छा, यह जो दृश्य में अहम और इदम का विभाग किया है, तो अहम का अनुसंधान करते समय दृष्टा का अनुसंधान होता है और इदम का अनुसंधान करते हुए अधिष्ठान का अनुसंधान होता है। ठीक है? पकड़ में आ गया? अब अगर इस अहम और इदम का मिथ्यात्व समझ में आ जाए कि अरे बेकार है, सृष्टि तो शुरू होती है लिंगादि से, शरीर के बाहर से सृष्टि थोड़ा शुरू होती है। बोल चुके ना, लिंगादि ब्रह्मांडांतम। तो सृष्टि तो वृत्ति से शुरू होती है। और वृत्ति भी कौन सी? कर्तात्मक करणात्मक दोनों हैं। तो सृष्टि तो बिल्कुल वहां से शुरू होती है, उसी को तो दृश्य कहा गया है। तो जो दृश्य वही सृष्टि, जो सृष्टि वही दृश्य। जब ये दोनों एक हो जाए, समझ में आ जाए, एक तो है ही है, ये तो हमने विभाग कर रखा है। तो जब दोनों एक हो जाएं, एक समझ में आ जाएं, तो फिर अधिष्ठान और दृष्टा के भेद की कोई आवश्यकता नहीं रहती।
तब एक ही सच्चिदानंद दृष्टा है और उसी में ध्यान रहे। अब उसी चेतन में, उसी सच्चिदानंद में यह सृष्टि भास रही है। अब यह है तो काफ़ी गंभीर बात, और उसकी दृष्टि से आप थोड़े नए मालूम पड़ते हो, लेकिन फिर ये सुन लो, है ना। श्री श्री उड़िया बाबा जी महाराज से महाराज जी ने एक बार पूछा कि बाबा ये सृष्टि कहाँ है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चेतन में है, हैं? कि आकाश में है, कि काल में है। हम लोग तो एकदम झट से कहेंगे धरती पर है। बहुत जोर लगाया तो कहेंगे धरती जल में है। थोड़ा सहारा मिले तो कहेंगे अग्नि तत्व में है। फिर कहेंगे गैसेज में है, वायु में है। अब यहाँ तक तो समझो बस हो गई। फिर कहेंगे अच्छा चलो शायद आकाश में हो। फिर लोगों ने ऐसा सुना, अपना अनुमान तो नहीं है, शास्त्रों में कभी सुन लिया सत्संग में बैठ के कि आकाश जो है वो मन से निकला था। अब किसके मन से ये मत पूछना, हाँ क्योंकि तुम लोग कहीं झगड़ न पड़ो कि मेरे मन से निकला। क्यों भाई? फिर बगल वाला कहेगा क्या तुम में कौन सी खास बात है, मेरे मन से निकला। तो हमारे महात्माओं ने कहा भैया समष्टि मन से निकला, बस शांति रखो। तो समष्टि मन माने क्या? बोले ईश्वर के मन से निकला। अब तो ठीक है। तो आकाश जो है वो मन में है। अब वो किसी का हो, एक बात तो क्लियर है ना कि मन में है। स्वप्न में आकाश कहाँ से आता है? मन से ही आता है ना। वो ढांढस रखो, माने बात कुछ ऐसी ही होगी, श्रद्धा रख लो और थोड़ा समझ भी लो। तो मन कहाँ है सोता जागता? तो कहना पड़ेगा चेतन में। लेकिन बाबा ने ऐसे नहीं कहा। बाबा ने क्या बोला? महाराज जी ने पूछा सृष्टि कहाँ है? बोले जहाँ भास रही है वहीं है। कहाँ भास रही है? बोले सामने। सामने किधर भास रही है? आंख बंद करो तब भी भासती है, ठीक है ना। बोले अच्छा आंख खोलने पर तो वहाँ भासती है, तो वहाँ भी यहाँ भासती है। पकड़ में आता है? वहाँ घट है यह बात आप कहाँ जानते हो? इधर। तो कहाँ भास रही अंत में? एनीवे, इतना काफ़ी है। मतलब यह है कि सृष्टि का जो अधिष्ठान है वही दृश्य का अधिष्ठान है। सृष्टि और दृश्य एक है। जो सृष्टि का दृष्टा है उसी में सृष्टि भास रही है। चेतन ही सृष्टि का दृष्टा है और चेतन में ही यह सृष्टि प्रतीयमान हो रही है। उसका एक नाम है, उसका एक रूप है और उसका व्यवहार है।
इसलिए दो दो सच्चिदानंद तो इसलिए भ्रम हो रहा है क्योंकि हमने दृश्य को दो भाग में बांटा है। ये दृश्य को एक कर दें तो दृश्य का ही नाम सृष्टि है और सृष्टि का ही नाम दृश्य है। हाँ जी, इसलिए यह जो अंतरात्मा, यह जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, वही समूचे दृश्य प्रपंच का, अब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, वही इस समूचे दृश्य प्रपंच का दृष्टा है और समूचे दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान भी है। ये और दृश्य प्रपंच क्या है? बोले भासमान है, विद्यमान नहीं है। नाम रूप और व्यवहार को हम लोग दृश्य प्रपंच समझते हैं। तो भासमान है, मिथ्या है। दृष्टा और अधिष्ठान तो दो है नहीं, एक सच्चिदानंद है। उसके प्रतियोग में कोई और है नहीं, न सृष्टि न दृश्य। सत होता तब न प्रतियोगी होता। तो अब प्रतियोगी कोई है नहीं, तो उस सच्चिदानंद को क्या कहा जाए? अद्वैत। बना ना, सत्ता तो एक ही बची फिर। ये अद्वैत, शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है, तद भिन्न कोई वस्तु नहीं। असंख्य प्रपंच के भासने पर भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। चेतन मात्र जो प्रिय स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, ऐसा जो चिन्मय तत्व है, सबका अंतरात्मा, प्रत्यक्ष चैतन्य, वस्तु केवल वही है। बाकी सारी अगर कुछ है तो भासमान है, वो वस्तु नहीं है, वो अवस्तु है। लेकिन अवस्तु होने पर भी वस्तु ही भासता है हम लोगों को। ये महिमा किसकी है? ये महिमा महाराज उस वस्तु की है कि वो इतनी पक्की वस्तु है कि उसकी सन्निधि में अथवा उस पर प्रतीत होने वाला भी मिथ्या नहीं भासता। भाई जादू तो वो जो सिर पे चढ़ के बोले। किसी बड़े आदमी के साथ मान लो हम भी लग गए, कोई लग गया, तो बड़े आदमी का बड़प्पन तो तब है जब उसको तो नमस्कार मिले सो मिले। हाँ हाँ, और जो साथ में है, हाँ, वो स्वयं बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन उसको भी लोग नमस्कार कर ही देते हैं। तब न है असली बड़प्पन कि उनके साथ रहने पर भी जो बिल्कुल साधारण है वो कदाचित पूजनीय हो जाता है। तो ये हमारे मालिक साहब ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रतीत होने से जो मिथ्या है, हाँ हाँ,
वो सत्य ही हो जाता है। तुलसी बाबा ने लिखा, तुम लोग पढ़ चुके उसको, यत् सत्वात् अमृषा एव नहीं कहा है, अमृषा एव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यही का यही दृष्टांत नहीं, यही की यही बात भागवत में कहा गया। पहला ही मंगलाचरण इसी तरह का है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः। अरे भाई, वृंदावन में इतना रहा तो श्लोक तो पहला वाला तो याद होना चाहिए है। बिल्कुल यही कहा गया। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो माने ये है कि अद्वैत चैतन्य, ये अद्वैत का सिद्धांत आके प्रकट हुआ। एक अद्वैत, अद्वैत माने एक नहीं, ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना इसको। हम लोग एक बोलते हैं दूसरे कारण से, लेकिन हमारा जो मुख्य शब्द है वो है अद्वैत। एक और एक दो होता है ना, एक 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 तीन हो जाएगा अद्वैत। अद्वैत अद्वैत जोड़ो जरा, कुछ नहीं होगा ना। इसलिए शब्द जो ऋषियों ने बनाया है, जो आचार्यों ने बनाया है, ये एकलवाद नहीं है, ये मोनोइज्म फिलॉसफी में इसको बोलते हैं। एकत्ववाद को फिलॉसफी में क्या बोलते हैं? मोनोइज्म। हमने कहा शांति रखो, पहले गुरुजनों से पढ़ो वेदांत, तब समझ में आएगा। दिस इज नॉट मोनोइज्म, नॉन डुअलिटी। हमारे गुरुदेव बोलते थे, अब देखो अंग्रेजी में मुश्किल होती है ना थोड़ा बोलना, तो उन्होंने शब्द बनाया वन विदाउट सेकेंड। शब्द क्या बनाया उन्होंने? वन विदाउट सेकेंड। तो हमारे संस्कृत में शब्द है उसके लिए अद्वैत, एक नहीं, फिर बोले दो नहीं। अद्वैत माने क्या? दो नहीं। तो ये है जब दृष्टा और अधिष्ठान का स्वरूप समझ में आए और दृश्य और सृष्टि का भी स्वरूप समझ में आवे, बार बार मंथन मनन होवे, तब फिर अद्वैत की प्रमा में निष्पत्ति हो जाए। माने बुद्धि इस निर्णय पर पहुंच जाए। और वो अद्वैत वस्तु क्या है? बोले वो चेतन है, वो सत है और वो प्रिय स्वरूप है। हाँ हाँ, आनंद स्वरूप है। अच्छा, यहाँ जा कर के ये श्रवण और मनन वाला जो रूप है वो गोस्वामी स्वामी जी पूरा कर देते हैं। अब 22वें श्लोक से जो प्रकरण उन्होंने आरंभ किया वो निदिध्यासन का है ना। तो देखो जरा इसको क्या बोलते हैं। उपेक्ष नाम रूपे द्वे, ग्रंथ देखना बेटा। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदय वा अथवा बहिः, या फिर बाहर करो, हृदय वा अथवा बहिः समाधिं सर्वदा कुर्यात्। अब इसमें जो श्लोक को पहले समझ लेते हैं।
इसमें जो श्लोक में जो करता है विधिलिंग की क्रिया है ना, कुर्यात, देखो जरा, करना चाहिए। स्वामी जी ने आदेश दिया हम सभी लोगों को, कुर्यात, करना चाहिए। क्या करें? समाधिम, समाधिम कुर्यात। बोले कितने मिनट सुबह या हफ्ते में कितने दिन? तो आदेश आया सर्वदा कुर्यात। ग्रंथ देखना, कुर्यात क्या करें? समाधिम कुर्यात, कितनी देर करें? सर्वदा कुर्यात। तो समाधिम सर्वदा कुर्यात, ये हम लोगों के लिए आदेश आया। बोले प्रभु ये किसके लिए कह रहे हैं? आगे वालों के लिए ही कह रहे हैं कि पीछे वालों के लिए भी कह रहे हैं? बीच वाले छूट तो नहीं गए? दाएं वालों के लिए कह रहे हैं कि बाएं वालों के लिए कह रहे हैं? 60 वर्ष 62 वर्ष से ऊपर वालों के लिए कह रहे हैं कि, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि 62 साल के बाद आप वेदांत पढ़ने के अधिकारी नहीं हो। अरे राम राम। माने अधिकार का जो निर्णय है वो आयु से होगा। ऐसा हम लोगों ने अभी तक तो तत्वबोध आदि में पढ़ा नहीं पढ़ा है ना। वहाँ साधन चतुष्टय शब्द आता है, कभी 60-62 वाला मामला अभी पढ़ने में आया नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। एनीवे, तो ये कौन है जो समाधि सर्वदा कुर्यात? अब देखो ये वाक्य, सच्चिदानंद तत्परः, ये कर्ता का नाम है, ध्यान रखना। बहुब्रीहि समास है इसमें। सच्चिदानंदः तत्, सच्चिदानंदः तत् एव परम अयनम यस्य। पुल्लिंग एक वचन है, ध्यान रहे। पुल्लिंग एक वचन है, एक शब्द है ये, सच्चिदानंद तत्परः। जो कोई साधक, यस्य सह, ऐसे है, जिस किसी साधक के जीवन में, चलो मैं ऐसे ही बोल ही दूं पहले, चाहे तो लिख लो, सच्चिदानंद एव तत् तदेव परम अयनम यस्य। चाहे तो आप केवल परम शब्द भी लिख सकते हैं, तदेव परम यस्य, लेकिन खुलासा करने के लिए हम अयनम भी लिख देते हैं। तदेव परम यस्य अथवा तदेव परम अयनम यस्य। अयन मने घर। हाँ, अयन मने दो होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना बस। अयन माने मार्ग भी होता है और अयन माने घर भी होता है। जैसे सूर्य देव चलते हैं ना, तो आप क्या बोलते हो? उत्तरायण बोलते हो ना। र की वजह से वहाँ न का ण हो गया है, तो उत्तरायण। और दूसरा क्या बोलते हो? दक्षिणायन। ये तो अयन है, जब दक्षिण मार्ग से सूर्यदेव चलते हैं तो दक्षिणायन, और जब उत्तर मार्ग से चलते हैं तो उत्तरायण। तो अयन माने मार्ग भी है और अयन माने घर भी है। ये
तो ये बात समझे रहो तो कोई दिक्कत नहीं। प्रसंग के अनुसार मार्ग भी लगा सकते हो और घर भी लगा सकते हो। रामायण जो है वो दोनों है। हाँ, अयनम भी है माने मार्ग भी है और घर भी है, दोनों लेके चलना। हाँ, उसी के रास्ते से जाएंगे और वहीं पहुंचेंगे ऐसे। अच्छा भाई, तो यहाँ वह व्यक्ति समाधि का अधिकारी है जिसके हृदय में यह निर्णय पूरी तरह से खिल गया, यह निर्णय पूरी तरह से उसके हृदय में सिद्ध हो गया, बैठ गया, निश्चित हो गया कि मेरा जो परम अयन है, मेरे जीवन का जो परम है वो सच्चिदानंद ही है। माने बालक लोग माने नाम रूप नहीं है। ये अब अगर आप तो या तो आप सच्चिदानंद तत्पर ही हो जाओ और चाहे रूप तत्पर हो जाओ। भाई 10-20 चीज़ों के प्रति थोड़ो तत्पर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई महाराज इतने लगनशील होते हैं, वो तो नाम रूप व्यवहार तत्पर है। एकदम जब एक पाँव जो है वो अगर मुसलमान है तो कब्र में, हाँ मुसलमान है तो कहावत है एक पाँव कब्र में चला गया, और या तो इतना शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए कि अब कब खटिया पर से उतारना होगा, ऐसी हालत है। फिर भी जो है नाम रूप व्यवहार के प्रति तत्पर है। मौका मिले तो फिर भी 1 घंटे के लिए ऑफिस जाके आता हूँ जरा, हाँ। नहीं तो बही खाता वहीं बुला लेते, देख तो लूँ मैं क्या हो रहा है। विनोद है ऐसे, अब क्या कहें। वेदांत की कक्षा में कोई व्यक्ति था महाराज, बिल्कुल मरणासन्न था, तो उसकी आवाज़ चली गई। तो डॉक्टर, अब वो कुछ कहना चाहता था, तो बच्चों को लगा कि कहीं धन वन गड़ा होगा दीवार में, फर्श में, कुछ बाबूजी बताना चाहते हैं आखिरी समय में। तो महाराज डॉक्टर को बुलाया कि किसी तरह से थोड़ा बुलवा दो, बस किसी तरह से। और वो डॉक्टर भी ज़बरदस्त थे, उन्होंने महाराज एक इंजेक्शन दिया तो बोल गया। क्या बोला? वो देखो गाय झाड़ू खा रही है, तुम तीनों इधर देख रहे हो। तो बेचारे का ₹1,00,000 का इंजेक्शन। अब ये है व्यवहार। तो ये तत्परता का ये एक स्वरूप है, हमने आपको निवेदन। वैसे तो मुझे आता नहीं याद जल्दी, लेकिन कोई अब मौके पे आ ही गया, अब क्या बोले। तो महाराज ऐसी व्यवहारा शक्ति है, इसको मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कहता। मैं ऐसे लोगों के बारे में सुनता हूँ, जानता भी हूँ कि महाराज बिल्कुल खून बदला गया और बोले फिर आज मैं ऑफिस हो आता हूँ। तो 1 घंटे के लिए ऑफिस भी हो के आ गए। 2-4 दिन में चले भी गए, लेकिन तब तक ऑफिस जाते रहे। तो नारायण ये है उनकी तत्परता, किसके प्रति? नाम रूप व्यवहार तत्पर। ये वाक्य लिखना बीच में, फिर ये श्लोक को बदलना हो तो बदल देना। लेकिन ये जो महापुरुष है जिसको आदेश दिया जा रहा है
ध्यान रखना, विधि लिंग की क्रिया है। विधि लिंग की क्रिया में सलाह होती है, कुर्यात, करना चाहिए। लेकिन हमारी मर्यादा ये है कि जो बड़े लोग हैं, है ना, जो पूज्य लोग हैं, वो प्रायः आदेश नहीं देते, वो सलाह देते हैं और शिष्य को उसको आदेश समझ के करना चाहिए। ये हमारी शिष्ट मर्यादा है, परंपरा है। ऐसे है। और आज एक बार सोलन जाना था मुझे, बहुत दूर है, 8 घंटे से कम नहीं लगता। मौसम भी खराब था, सर्दी का महीना था, और जाने में कोई हमें अर्थ नहीं दिख रहा था। तो वहाँ एक स्कूल था जो हमें ट्रांसफ़र हो रहा था, तो नेगोशिएशन मैंने ही किया था, मुझसे ही करवाया था गुरुदेव ने। तो अब जिस दिन वो ट्रांसफ़र होना था, मेरे जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो दिल्ली का ट्रस्ट था, वो ले रहा था उसको। मैंने ही कहा था आप ले। गुरुदेव ने कहा तुम भी चले जाते तो अच्छा था। मैंने कहा गुरुदेव यहाँ है, सर्दी का महीना है, 8 घंटे जाऊँगा, फिर लौटूंगा सोलन से, ये कोई बगल में तो है नहीं कि जाके आऊँ। कहा गुरुदेव कुछ मैंने आवश्यक तो नहीं दिखता है, तो चुप रहे। तो मुझे बड़ा धक्का लगा, मैंने कहा बताओ, मैंने गुरुदेव को ऐसे कह दिया और वो चुप भी रहे। तो मैं खड़ा रहा थोड़ी देर, फिर मैंने पूछा गुरुदेव जाना चाहिए? बोले आई थिंक सो। अब बोलो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब उन्होंने तो आदेश नहीं दिया, आई थिंक सो, तो फिर अब चल पड़े। हमारा सर्दी में, बरसात में वापस आए भीगते भागते, जब गाड़ी से आए, लेकिन वो फिसलती रहती थी। इधर से आए, उस समय थोड़ा आतंकवाद भी था, तो हिमाचल आए, तो ये स्थिति हुई। तो ये जो बड़ा व्यक्ति है, जिसको हम पूजनीय कहते हैं, जिसका आदर करते हैं, तो वो आज्ञा दे, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसकी जो सलाह है वो आज्ञा है। तो इसलिए यहाँ विधि लिंग का प्रयोग किया उन्होंने। कुर्यात, करना चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं ही अब सच्चिदानंद के तत्पर हो चुके हो। तुम्हारी बुद्धि ने यह निर्णय ले लिया कि मुझे चिदात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, वही मेरे जीवन का परम है, परम अयन है, परम लक्ष्य है। किसी नाम में उलझना मेरा लक्ष्य नहीं है, किसी रूप में उलझना मेरा लक्ष्य नहीं है, और किसी व्यवहार में उलझना हमारा लक्ष्य नहीं है। नाम रूप व्यवहार मेरे परम लक्ष्य का साधन बनता है, तब तक मैं उसको अपनाऊंगा। लेकिन अगर उसमें साधनता नहीं है, साधनत तो नहीं है, और कदाचित वो कहीं बाधा ही बनने लग जाए, तो प्रभु मुझ में इतना बल दे कि मैं उसको की उपेक्षा कर सकूं। ये तो यहाँ पहली पंक्ति क्या है? उपेक्षनाम रूपे द्वे। देखो, घृणा मत करना, नहीं तो छोड़ नहीं पाओगे। नाम रूप व्यवहार जिसके लिए उचित है उसके लिए है, जिसके लिए जरूरी है उसके लिए है।
मेरे लिए भी जितना जरूरी है उतना मेरे लिए जरूरी है। सभी में सामर्थ्य ऐसे नहीं आती और जबरदस्ती करने से सामर्थ्य नहीं आती। ये तो जैसे जैसे तत्परता बढ़ेगी वैसे वैसे उपेक्षा की सामर्थ्य बढ़ेगी। तत्परता बढ़ेगी तब सामर्थ्य बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगी तो तत्परता भी और बढ़ेगी। ऐसे है, ये गुणात्मक है। एक को बढ़ाते जाएं तो काम नहीं चलता, दोनों चाहिए। और सावधानी ये चाहिए कि माने कई बार हम लोग नाम रूप व्यवहार को साधन के रूप में मान लेते हैं और ईमानदारी से मानते हैं, लेकिन फिर उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं और उसका औचित्य बनाने लग जाते हैं और फिर उसकी आवश्यकता जो है वो फिर बहुत ज़रूरी हो जाती है कि नहीं ये तो है ही है, होना ही चाहिए। और ऐसे करते करते कई बार हमारे जीवन की प्राथमिकता में नाम रूप व्यवहार ही रह जाता है। सच्चिदानंद तत्परः, यह शब्द जो साधक के लिए लिखा है, ध्यान रखना, कर्ता है, कर्ता विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उसी के लिए सलाह दे रहे हैं। सच्चिदानंद तत्परः किम कुर्यात्, जो सच्चिदानंद तत्पर है उसको क्या करना चाहिए? बोले समाधिम कुर्यात्, कितना? सर्वदा कुर्यात्। ये लेकिन ये शब्द काफी भारी भरकम है। सच्चिदानंद तत्परः, सच्चिदानंद तत्परः सर्वांश में घटाना बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे माने साधक की बहुत श्रेणियां होती हैं, तो कोई 10% है, कोई 20% है, कोई 30% है, कोई 50 है, कोई 50, बहुत बड़ा साधक मानूंगा मैं उसको। हाँ, कोई 60 होगा, कोई, ये तो बिल्कुल अंतिम जो है उसका जो स्वरूप अगर बनेगा तब हम सर्वांश शब्द बोलने में बड़ा हिचक होती है। हमारे परम पूज्य स्वामी तपोवन जी महाराज कहते हैं 8-8 दिन जो है कमरे से व्यवहार नहीं करते थे, ध्यान करते रहते थे। ऐसे महात्मा होते हैं, निकलते नहीं जल्दी। व्यवहार ने उनको छोड़ दिया, उन्होंने व्यवहार को छोड़ दिया और फिर बोर होते रहे। ऐसा नहीं, ऐसे भी लोगों को देखने में आता है कि उन्होंने व्यवहार छोड़ा तो व्यवहार ने उनको छोड़ा। ये दोनों है, मामला ऐसा ही है। और फिर बैठ के बोर होते हैं या फिर कुछ और करने लग जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। वो नहीं। जितनी अपनी सामर्थ्य बढ़ावें, जितनी है उतनी तत्परता बढ़ानी चाहिए। साधना में बहुत जोर जबरदस्ती बहुत उपयोगी नहीं होती है। तो यहाँ तो श्लोक उस व्यक्ति के लिए हो रही ना जो आइडियल है, बिल्कुल 100%। उसका विशेषण ही क्या लिख दिया? सच्चिदानंद तत्परः।
उसकी तो वृत्ति ऐसी है कि बस तदेव परम अयनम, तदेव परम अयनम, चलो वही देश वा, चलो वही देश वा। उसके धुन मची है, धुन मची है और सामर्थ्य भी है और कहीं उलझाव नहीं है दिमाग में। ऐसा कोई महापुरुष है। हम लोगों के लिए ये है कि अपनी सामर्थ्य जितनी है उतनी समाधिम कुर्यात। यदि सर्वदा कर्तुम शक्नोषि तदा कुरु। अगर सदा कर सकते हो तो करो, बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, खुली छूट है। लेकिन फिर अपनी सामर्थ्य जरूर देखना। हाँ और नाम रूप व्यवहार के साथ भी अगर हम लोगों को रहना है, क्योंकि रहना है अभी जो जितना जिसका अधिकार है, तो ऐसे रहना है कि नाम रूप व्यवहार हमारे परम अयन में साधक हो, सहायक हो, बाधक न हो। और होता है अगर शुद्धता के साथ, प्रभु के भजन के साथ नाम रूप का व्यवहार भी अगर हमारे साथ है, क्योंकि हमारा अधिकार उसी में है, तो फिर साधन के रूप में अगर उसको अपनाएं तो परमार्थ की यात्रा तेज हो जाती है। या आप लोग जब गीता पढ़ोगे ना तो ये रहस्य सामने आएगा बार बार। हाँ, कर्मणैव हि संसिद्धः। हाँ, कर्मणैव हि संसिद्धः कैसे है? जनकादयः। बार बार बोलते हैं ना। चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे अनेक अनेक श्लोक मिलेंगे गीता जी में, और वो जीवन का सच है। ये जो वाक्य है ना, ये कोई हवा के लिए नहीं है, ये अपने जीने के लिए। तो समाधिम सर्वदा कुर्यात। कथम कुर्यात? उपेक्ष नाम रूपे द्वे। हमारे गुरुदेव ऐसे बोलते थे। वो कहते थे कि भाई सर्वदा शब्द जो है वो हर साधक में तो घटेगा नहीं, तो उसको हम ऐसे कर दें। ऐसे बोलते थे, यहीं बैठ के बोलते थे। तो इसीलिए यहाँ से ना गुरुकुल शिफ्ट करने में बड़ा संकोच होता है, मन नहीं मानता। क्योंकि यहीं पर हमारे पूज्य गुरुदेव भी बैठते थे, गुरुजी भी बैठते थे, हम भी बैठते थे, और हमारे जितने आचार्य आए सब यहीं बैठ के पढ़ते पढ़ाते रहे। नारायण। तो वो बोलते थे कि अगर तुम आधे घंटे ध्यान करते हो तो उसमें बीच में और कुछ ना आवे, ये सर्वदा का अर्थ कर लो। ठीक है? अब ध्यान करें आप 1 घंटे और मन न लगे 1 मिनट, ये ना आवे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये अर्थ। बोले दैट हाफ एन आवर हैज टू बी कंटिन्यूअस। अच्छा चलो हाफ एन आवर ना समझ में आता हो, 15 मिनट करो। बल्कि कई बार तो ऐसा अनुभव में आता है, तुम लोग पता नहीं करते हो कि नहीं करते, कि आदमी आधे घंटे करता है, 10 मिनट मन लग जाता है। 10 ही मिनट के लिए बैठेगा तो 10 मिनट कहाँ लगेगा? फिर तो शायद 1 आध मिनट के लिए लग जाए तो अच्छा है। नहीं तो माने यहाँ पर्पज ये बनाओ, सर्वदा माने निरंतर।
अब निरंतर हमेशा के लिए भी शब्द आता है और ये भी आता है कि जितनी देर आप करते हो आपका प्रयास होना चाहिए कि उस समय आपका मन हाँ इधर उधर न जाए। क्या करे? तय करे कि इतनी देर के लिए नाम रूप व्यवहार की मैं उपेक्षा करता हूँ। दिन भर नहीं कर सकते तो आधे घंटे तो छोड़ दो महाराज। जब आपको अनुकूल लगे तब छोड़ दो। सुबह छोड़ दो, रात को छोड़ दो, शाम को छोड़ दो, दोपहर को छोड़ दो। एक ऐसा समय तो हो, संकल्प करके बैठेंगे आधे घंटे दुनिया से अगर मैं मतलब नहीं रखूँगा तो दुनिया डूब जाने वाली नहीं है। आप भले डूब जाए, दुनिया खुश रहती है। आधे घंटे तो भैया छुट्टी दो, अब ये भी नहीं करोगे तो कैसा काम चलेगा? तो ये उपेक्ष नाम रूपे द्वे, इसको जरा काल में डाल दो इतनी देर के लिए। नहीं महाराज, ऐसा है कि मैं तो कापी कलम भी लेके बैठता हूँ और मोबाइल भी लेके बैठता हूँ और फिर ध्यान करता हूँ, और बीच में कोई व्यवहार की बात याद आ गई, मन शांत होने पर याद आता है। बड़ी ज़रूरी चीज़ें याद आती हैं तो मैं तुरंत लिख लेता हूँ और फिर ध्यान करता हूँ। मुझे मेरठ में एक सज्जन ने कहा कि मेरा व्यापार बढ़ गया महाराज, जब से मैं ध्यान करता हूँ तब से मेरा व्यापार बढ़ गया। मैंने कहा धन्य हो महाराज, मैंने किसी शास्त्र में ये फल नहीं देखा था। अब वो बताया उन्होंने, कापी कलम लेके बैठता हूँ। तो वो उससे बचने के लिए ये जो ऊपर की पंक्ति है, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः सर्वदा समाधिं कुर्यात्। बोले समाधि करने की दो जगह है। हृदय, मन लगे तो हृदय में, अथवा बहिः, अथवा बाहर भी समाधि का अभ्यास होता है। ये हृदय वा अथवा बहिः दो जगहें हैं समाधि का अभ्यास करने के लिए, हृदय में भी और बाहर भी। सर्वदा कुर्यात्। अब एक एक पंक्ति पर मनन कर लेना, आगे कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।  ॐ।